नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अजय कुमार। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में कि जिनका नाम लेने से ही लोगों के या उनके श्रद्धालुओं के या उनके मानने वालों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं निर्मल सिंह महाराज जी के बारे में। भक्त इनको छतरपुर वाले गुरुजी या शुक्राना गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी के भक्त उनको भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। गुरुजी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संत बने और उन्होंने अनेक श्रद्धालुओं के कष्टों का नाश किया। गुरुजी की समाधि दिल्ली के छतरपुर इलाके में बने शिव मंदिर में है। इस मंदिर को गुरुजी के भक्त बड़े शिव मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं गुरुजी के आसपास सदैव दिव्य खुशबू महसूस होती थी, जैसे कि गुलाब के फूलों की। आज भी इन उनकी इस खुशबू से उनके भक्तों को गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव होता है। हम बात करेंगे उनके जन्म के बारे में। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई को पंजाब के मलोरकोटला में हुआ था और आज के समय में गुरुजी का आश्रम छतरपुर इलाके में है। इसी मंदिर में गुरुजी ने 2007 में समाधि ली थी। आज हम बात करते हैं गुरुजी के जीवन परिचय के बारे में। गुरुजी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कहते हैं गुरुजी की माता को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके यहाँ इतने उच्च स्तर के महापुरुष का जन्म हुआ है। दाई के अनुसार जिस समय गुरुजी का जन्म हुआ, उस कमरे में एक सांप और एक अजीब तरह की तेज रोशनी देखी। जब पंडित पुजारी ने गुरुजी की जन्म कुंडली तैयार की, तो उन्होंने माताजी से स्पष्ट रूप में कह दिया कि ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। गुरुजी बचपन में ही खेतों में समाधि या ध्यान में बैठ जाया करते थे। तपती धूप या तेज बारिश से बिल्कुल भी वो परेशान नहीं होते थे। उनके सहपाठी अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि आगे हम बात करते हैं गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर। गुरुजी ने पढ़ाई पूरी करने के लिए 1975 में अपना घर छोड़ दिया था। गुरुजी ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री तक का सफर तय किया। वक्त गुजरते समय गुरुजी की दिव्यता लोगों की ओर अपनी ओर आकर्षित करने लगी और वह एक बहुत प्रसिद्ध संत बन गए। गुरुजी ने कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन उनकी दिव्यता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। गुरुजी के दर्शन से ही भक्तों की समस्याओं का समाधान हो जाता था। उनके आशीर्वाद से ही सैकड़ों हजारों लोगों के दुख कम होने लगे। गुरुजी उन दिनों में कई शहरों का भी भ्रमण किया, जैसे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली। इन जगह पे वह बहुत प्रसिद्ध हुए। गुरुजी के सत्संग में दिव्य आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद में चाय और लंगर दिया जाता है, जिसमें हजारों लोग के असाध्य रोग दूर होने लगे। गुरुजी की कृपा से लोगों की समस्याएं हल होने लगी। गुरुजी के कुछ भक्तों पर उनको इतनी कृपा हुई कि उनकी दृष्टि दृष्टि से ही लोगों के कष्ट दूर होने लग गए। कहते हैं गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता। गुरुजी के सत्संग में दिव्य आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद में चाय और लंगर दिया जाता है, जिससे हजारों लोगों के असाध्य रोग दूर होने लगते हैं। गुरुजी की कृपा से उनकी समस्याएं हल होने लगती हैं। गुरुजी की संगत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। गुरुजी की संगत में अमीर से अमीर, साधारण से साधारण और किसी भी संप्रदाय के आदमी आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, जैसे राजनेता, सेवा कर्मचारी, डॉक्टर, अनेक व्यापारियों और बहुत आम जनता की भीड़ लगी रहती है। और गुरुजी बिना किसी भेदभाव के सबको संपूर्ण आशीर्वाद दिया करते हैं। गुरुजी ने
सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और ये हमेशा के लिए है, ना केवल इस जन्म में बल्कि भक्त के मुक्ति तक वो उनके साथ रहेंगे। गुरुजी ने कभी उपदेश या रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच जाता था। ये केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है कि एक विशेष संबंध में भक्त को ना केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती मिलती है, बल्कि इसके कारण उनमें गहरा बदलाव भी आता है। ऐसा ऐस एक ऐसा स्थिति में पहुंचकर जहां अनंत शांति और संतोष एक साथ आसानी से प्राप्त होता है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने समाधि ली, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। आज गुरुजी अपने नश्वर रूप में नहीं हैं, तो भी उनका आशीर्वाद भक्तों पर कृपा कर रहा है। उनकी कृपा उन लोगों पर भी है जो लोग अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। आगे हम बात करते हैं गुरुजी के कुछ विचारों के बारे में। गुरुजी ने कहा था, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। गुरुजी ने कहा, मेरे लिए मेरा परिवार ही सत्संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरुजी ने कहा, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा, जब भी आप मुझसे मिलने आए, अपनी बुद्धि बाहर छोड़ कर आएं, क्योंकि वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने जीवन की लगाम मुझे सौंप देते हैं, तो मैं सीधा मोक्ष या निवारण तक ले जाता हूँ। गुरुजी ने कहा, अगर किसी के घर में एक सदस्य भी मेरे पास आता है, तो पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा। गुरुजी ने कहा, सिर्फ किताब से पाठ करना ही नहीं होता, बल्कि अपना काम करना, नियम पूर्वक करना और भी अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ का ही काम होता है। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी मिलकर बच्चों को संभालते हैं और घर में शांति रहती है। एक बार संगत ने कहा, रब कदे नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नजर आता है। संगत ने कहा, हमें आप में भगवान नजर आता है, तो वह मुस्कुरा दिए। ये थे गुरु जी के बारे में कुछ विशेष बातें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी।